बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 67वां इडियम, एज काम एज अ टोड इन द सन। इतना खामोश होना जितना सूरज के अंदर मेंढक खामोश होता है। इसका मतलब ये है बहुत ज्यादा खामोश होना। आमतौर पे ये वाला खामोश होना जो है, ऐसे हालात के अंदर खामोश होना है जो आपके असाब के ऊपर असरअंदाज हो रहे हो। जैसे आप किसी जगह पे मेहमान बन के जाएं, कोई भी आपको जानने वाला नहीं, आप थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना नर्वस बंदा फील कर रहा होता है, उस जगह पे आप खामोश बैठे हैं, आपका कोई दोस्त नहीं है, आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, आप एक ऐसी जगह पे बैठे हैं, आप इंटरव्यू के अंदर बैठे हैं और इंटरव्यू के अंदर आपसे भी सवालात पूछने शुरू नहीं हुए, तो आप शुरू के टाइम के अंदर जो है नर्वस भी हैं और ख़ामोश भी हैं। किसी भी ऐसी जगह के पे जब आप जो है वो चीज़ को डिस्कस ना करना चाहते हों, खामोश रहना चाहते हों और थोड़ा सा आप नर्वस भी हों, वहाँ पे एज काम एज टोड इन द सन मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है। अंग्रेजी में इसका तर्जमा है टू बी वेरी काम इन ए सिचुएशन दैट कैन बी अननविंग। ऐसी सिचुएशन में खामोश रहना जो आपके असाब पे असरअंदाज हो रही हो। ये टोड जो है, इसका तर्जुमा मेंढक है। आपने देखा होगा जो मेंढक हैं ये आमतौर पे रात के वक्त निकलते हैं, रात को ही अपना शिकार करते हैं, रात को ही शोर करते हैं, रात को ही आवाज़ जो है वो इनकी काफ़ी आती है। कुछ लोग जो गांव के रहने वाले हैं उनको इस बात का अंदाज़ा होगा कि रात को मेंढक इतना बोलते हैं कि नींद में खलल आ जाता है, लेकिन दिन के टाइम आपने मेंढक जो है उनको बोलते नहीं देखा होगा। कुछ हालात में दिन के टाइम में भी, जैसे बरसात का मौसम हो, बारिश हो रही हो, उस वक्त मेंढक जो है दिन के वक्त भी बाहर आ जाते हैं। लेकिन क्या वजह है कि दिन के वक्त सूरज की रोशनी में मेंढक खामोश क्यों हो जाते हैं? हम इनकी कुछ खूबियां हैं, कुछ इसकी हैबिट्स हैं, कुछ इसकी करैक्टरिस्टिक हैं टोड के, वो देखते हैं और देखने के बाद सारी चीज़ हमें क्लियर हो जाएगी कि जो टोड हैं वो रात के वक्त शोर करते हैं, दिन को इतना खामोश क्यों हो जाते हैं। टोड्स आर नक्टर्नल एनिमल। जो टोड्स हैं नक्टर्नल एनिमल हैं। नक्टर्नल हम उनको कहते हैं जो रात के जानवर हैं, रात को निकलते हैं। मिसाल के तौर पे चमगादड़ है, आपने उसे दिन को उड़ते नहीं देखा होगा, मतलब शाज़ो नाज़र रेयर केसेस में आपने देखा होगा, वरना चमगादड़ आपको रात के वक्त उड़ती हुई नजर आएगी। इसी तरह मेंढक भी आपको रात के वक्त निकलते नजर आते हैं। जो जानवर रात को अपना शिकार करते हैं उनको नक्टर्नल एनिमल्स कहा जाता है। फिर दूसरी इनकी खूबी है दे आर टेम्परेचर सेंसिटिव। ये बहुत कम टेम्परेचर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, बहुत हाई टेम्परेचर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये टेम्परेचर सेंसिटिव है। जब सर्दियां आती हैं, जो लोग साइंस पढ़ चुके हैं उनको इस बात का इल्म है कि ये सर्दियों में, विंटर सीजन में ये हाइबरनेट कर जाते हैं। नीचे मट्टी के अंदर, रेत के अंदर, कुछारों के अंदर जो इन्होंने बनाई होती हैं, अपने मुंह से मट्टी बाहर निकाल लेते हैं, अंदर चले जाते हैं। या कोई ऐसी जगह जैसे किसी चीज़ की खोरी वगैरह पड़ी हो, ट्रैश पड़ी हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके नीचे साया हो, सर्दी ना जा सके, गर्म जगह हो, वहाँ पे ये हाइबरनेट करते हैं। 6-6 माह, 7-7 माह, जितनी देर तक सर्दी रहे ये ज़मीन के अंदर ही रहते हैं। और जब मौसम जो है वो तब्दील हो जाता है, गर्मियाँ आ जाती हैं, तब ये बाहर आ जाते हैं। और फिर उसके बाद अगली इनकी जो खसूसियत है वो ये है, दे वेकअप एट द फॉल ऑफ नाइट। जब ये बाहर आ जाते हैं हाइबरनेशन वाली कंडीशन से, तो ये रात के वक्त जाग जाते हैं, यानी मगरिब के बाद, एंड स्लीप ड्यूरिंग द हीट ऑफ द डे। जब दिन के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो ये फिर किसी ना किसी सायादार चीज़ के नीचे जो है वो चले जाते हैं और वहाँ सोए रहते हैं, और रात के टाइम जो है वो जाग जाते हैं। अब क्यों ऐसे होता है? जो सनलाइट है कैन डिहाइड्रेट टोड्स क्विकली। जो गर्मी है सूरज की वो इसको फौरन इसकी जिल्द को खुश्क करती है और इसके लिए जो है सांस में भी मसला पैदा करती है। इसकी पूरी जिल्द जो है सांस लेने के अमल के अंदर मुलव्वस है। इसकी जिल्द आमतौर पे नमदार होती है और जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये डिहाइड्रेशन की तरफ चला जाता है। इसीलिए ये अपना ज़्यादा वक्त अगर दिन में आपको नजर आए तो पानी के अंदर, पानी के खाले हैं,
छोटी मोटी जगह यहाँ पानी खड़ा होगा, ये वहाँ नजर आएगा पानी के अंदर, क्योंकि सूरज की गर्मी इसकी जिल्द को बर्न कर देती है, खुश्क कर देती है। तो सूरज की गर्मी की वजह से अगर आपने इसको देख लिया हो, पानी ना हो, किसी ऐसी जगह ये बैठा हो, यहाँ साया भी कम हो, छुपा होगा, साया होगा लेकिन इतना नहीं होगा, सूरज की हीट इस पे पड़ रही होगी, तो आप इसे देखेंगे ये बहुत ज़्यादा सांस ले रहा होगा, एक घबराए हुए जानवर की तरह बैठा होगा, यानी कि सूरज की रोशनी इस पे इतना असरअंदाज होती है। ये नर्वस बैठा होगा और बिल्कुल खामोश होगा, अब इतनी गर्मी में ये नहीं बोलेगा। एक और चीज़ भी इसकी रीज़न है कि जो सूरज की रोशनी है इसकी आंखों पे पड़ती है, जब तेज़ रोशनी है ना, तेज़ रोशनी में इसे कम नज़र आता है। जो कम रोशनी है, अल्लाह ताला ने इसका आंखों का ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है, ये कम रोशनी में यानी लो लाइट में इसकी आईज जो है ना वेल डेवलप हैं फॉर हंटिंग के लिए, शिकार करने के लिए। जो भी ये कीड़े पकड़ता है, छोटे छोटे जो हशरात जिनका ये शिकार करता है, उनको ये लो लाइट में, कम रोशनी में ये ज़्यादा इसको दिखाई देता है, और दिन के टाइम ज़्यादा रोशनी के अंदर इसको इतना उस तरह नज़र नहीं आता जितना ये रात को परफॉर्म करता है। लेकिन सबसे बड़ी वजह दिन के टाइम खामोश रहने और दिन के टाइम इसका एक्टिविटी ना करने की, वो सूरज की सख्त रोशनी है जो इसके जिस्म के ऊपर, इसकी जिल्द के ऊपर असरअंदाज होती है और इसके अंदर पानी की कमी कर सकती है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। पहली इसकी एग्जाम्पल है, ज़ैद इज़ एज काम एज ए टोड इन द सन अबाउट हिज बिजनेस। ज़ैद जो है वो बहुत ज़्यादा खामोश है। हम अब यहाँ पे एज काम एज टोड का तर्जमा ये नहीं करेंगे कि मेंढक की तरह सन में है, बल्कि जो इसका है कि बहुत ज़्यादा खामोश है। ज़ैद बहुत ज़्यादा खामोश है अबाउट हिज बिजनेस। अब उसके बिजनेस के अंदर कोई फॉल्ट है या वो बिजनेस के जो अपने राज हैं वो दूसरे लोगों से शेयर नहीं करना चाहता, उनको बताना नहीं चाहता, तो यहाँ पे एक मिसाल है कि ज़ैद जो है वो बहुत ज़्यादा खामोश है अपने बिजनेस के बारे में। लाजमी तौर पे चूंकि ये नर्वस वाली कंडीशन के साथ बोला जाता है, हो सकता है उसके बिजनेस के अंदर कोई मिसहैप हो, उसे नुकसान हो रहा हो, जिस वजह से वो उसको बयान नहीं कर पा रहा। अब आते हैं दूसरे जुमले की तरफ। इवन दो द वेडिंग प्रेपरेशंस आर इन फुल स्विंग। अगरचे शादी की तैयारियां फुल स्विंग में हैं। जब फुल स्विंग में होती है, एक तेज़ी होती है, एक जोश होता है, एक वलवला होता है, हर बंदा भाग भाग के काम कर रहा होता है, सबको एक खुशी भी होती है। लेकिन इसके बावजूद वो कह रहा है अलीना इज एज काम एज टोड इन द सन। अलीना बहुत ज़्यादा खामोश है, वो खामोश है। क्यों? बीइंग अ ब्राइड दैट मच रिक्वायर सम अमेजिंग कंट्रोल, के दुल्हन होते हुए उसे खुद पे काफ़ी काबू रखना है। कि जो दुल्हन है वो एक शर्माई हुई हालत में भी है और वो खामोशी की हालत में भी है, और शादी की वजह से इंसान एक नर्वस वाली कंडीशन में होता है, वो भी है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा खामोश है। और उसके अलावा सारा घर जो है वो तैयारियों के अंदर फुल स्विंग यानी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। अब मेरा ख्याल है कि जितना मैंने ये सारा इसके बारे में आपको बता दिया, टोड के बारे में, और इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये दिन के टाइम खामोश क्यों रहता है, और उसके बाद और हम मेटाफोरिकली इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको ये इडियम कभी नहीं भूलेगा। और अगले इडियम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।